बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दंबोदर्व नाम का एक राक्षस सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने सूर्य देव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर उनसे सहस्त्र कवच का वरदान मांगा और यह कवच केवल वही तोड़ सकता था जिसने 10,000 वर्ष की तपस्या की हो। सूर्यदेव ने दंबोदर्व को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद उसका नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। सहस्त्र कवच स्वयं को अमर समझकर तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। फिर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। नारायण ने देखा पृथ्वी लोक के हिमालय के केदारखंड में एक ऐसा स्थान है जहाँ एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष के बराबर होता है। जब भगवान विष्णु केदारखंड गए तो उन्होंने देखा कि महादेव और माता पार्वती वहाँ पहले से ही निवास करते हैं। विष्णु ने एक शिला पर जाकर एक नन्हे बालक का रूप धर लिया। उस शिला को लीला डूंगी कहा जाता है। माता पार्वती ने ममता के अधीन होकर बालक को गोदी में उठा लिया। महादेव नारायण की लीला को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद महादेव और माता पार्वती बालक को सुलाकर ध्यान के लिए चले गए। जब वे लौटे तो देखा जहाँ बालक को रखा था वहाँ चतुर्भुजी श्री नारायण हैं। नारायण बोले, माँ, मैं आपका वही बालक हूँ और जब कल्याण के लिए यहाँ ध्यान लगाने आया हूँ। मुझे यह लीला करनी पड़ी ताकि आप स्वयं ही मुझे यह स्थान दे दें। उसके बाद माता पार्वती और महादेव यह स्थान नारायण को देकर स्वयं केदारनाथ चले गए। फिर नारायण ध्यान चिंतन में लीन हो गए। उनके धरती लोक में ध्यान चिंतन में लीन होने के कारण माता लक्ष्मी भी केदारखंड आ गई और जहाँ नारायण ध्यान चिंतन में लीन थे वहाँ पे बद्री के पेड़ के रूप में नारायण को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने लगी ताकि नारायण के आत्मचिंतन में किसी प्रकार की बाधा न आए। जब श्री नारायण का ध्यान टूटा तो माता लक्ष्मी की सेवा से अति प्रसन्न हुए और माता को वरदान दिया कि आपने बद्री के वृक्ष के रूप में मेरी सेवा की है तो मेरा यह प्रिय स्थान बद्री नारायण के नाम से विख्यात होगा और जब कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा तो मुझसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। विष्णु पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण जैसे कई ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है।